बाइबल का जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अगरचे आसमानों के आसमान में नहीं समाता, तो भी खाक पर रेंगने वालों को, बल्कि खाक में लुथड़े हुओं को मोहब्बत की निगाह से देखता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद खुदा अगरचे आसमान की बुलंदियों और जमीन की पस्तियों और जमीनों आसमान की वुसअतों और जमीनों आसमान की तवालतों और पहाड़ों की चोटियों और समंदरों की गहराइयों का तख्लीकार है और पूरी कायनात का दम उसके कब्ज़े कुदरत में है और पूरे जहानों की जान उसकी मुट्ठी में बंद है। इतना अजीम शान, आली शान, कद्दूस बरहक, बुजुर्ग बरतर बादशाह होने के बावजूद मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों से मोहब्बत रखता है। क्लैपिंग करो उसकी ज़ात अक़दस के लिए। प्रेज द लॉर्ड गॉड। बाइबल का जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा मुबारक है जो जमीन के छोटे छोटे लोगों को खातर में लाना पसंद फरमाता है। आज की शाम हम आपको बताने जाते हैं कि बाइबल का खुदा बनी आदम को रास्तबाजी की राह पर चलने की तलकीन और ताकीद करने वाला, बनी आदम को अबलीस की तमाम चालों, अबलीस के तमाम वसवसों, अबलीस की तमाम मक्कारियों, अबलीस की तमाम अयारियों, अबलीस की तमाम नाचाकियों और अबलीस की तमाम चालाकियों से बचकर जिंदगी के रास्तों पर चलने की तलकीन और ताकीद करने वाला, बनी आदम को सदाकत और सच्चाई पर दिल लगाने की तलकीन और ताकीद करने वाला, बनी आदम को रास्तबाजी और सदाकत की राहों पर चलते देखने का मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद और आरजूमंद खुदा मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों के लिए बड़े बड़े मंसूबे रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार हमारे मन में आता है, कभी कभार हमारे दिल में आता है, कभी कभार हमारे ज़हन में आता है कि वो खुदा जो मुझे दुनिया की चीज़ों की तरफ भागने नहीं देता, जो मुझे दुनिया की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेने देता, जो मुझे इब्लीस के दिखाए हुए दिलचस्प रास्तों पर चलने नहीं देता, जो मुझे इब्लीस के दिखाए हुए सब्ज़ बागात की तरफ जाने नहीं देता, वो आखिरकार मुझे दे क्या देगा कि मैंने अपने हाथ बदी के काम से, कि मैंने अपने पांव बदी की राह से, कि मैंने अपनी आंखें बदी को देखने से, कि मैंने अपने कान बदी को सुनने से, कि मैंने अपनी जबान बदी को बोलने से, मैंने अपने होठ बदी को उगलने से बाज कर लिए हैं। और कादर मुतलक ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या दे देगा? सुन लीजिए, एक तो बाइबल का हतमी, हकीकी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा हमें इस जमीन पर की चीजें फरावानी, अफरात और बहुतात और कसरत के साथ देने का वादा फरमाता है, लेकिन उसके फार्मूलों के मुताबिक उसका वादा है, तुम पहले मुझे खुश करो, तुम पहले रास्तबाजी की राह पर दौड़ के दिखाओ, बाकी चीजें भी मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर भी जब तक हम जमीन पर जिंदा हैं, उसके यकीन दिलाने के बावजूद कई बार हमारे मन में आता है कि हमने कादर मुतलक के कवानीन को जायन करने की कहीं गलती तो नहीं कर ली। फिर भी हमारे मन में आता है कि हमने कादर मुतलक के कलाम में अक़दस के मुताबिक रास्तबाजी की राह पर चलने की कहीं गलती तो नहीं कर ली कि हजारों मजे गर्त होके रह गए। गुनाह के रास्तों पर चलने वाले हम सफर छूट गए, हमसे हमारे प्यारे छूट गए, हमसे हमारी सहेलियां छूट गई, हमसे हमारे दोस्त छूट गए,
हमसे हमारे अजीजों अकारब छूट गए, हमसे हमारे दोस्तों अहबाब छूट गए, इवन कि अपने तमाम ज़ौक़ और शौक और तमन्नाएं और आरज़ुएं और ख्वाहिशात छूट गई। कई बार और हजारों रास्तबाजी की राह से लौटकर अपनी पुरानी जिंदगी के गड्ढे में जा गिरते हैं बखुशी, और आखिरकार वो अबदी तबाही और अबदी हलाकत और अबदी नेस्ती के उस अबदी खड्डे में जा गिरते हैं जहां पर अब्दुल आबाद तक लोग दांत पीसेंगे और रोएंगे और उनके छुटकारे का लम्हा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, कई बार मेरे मन में भी, कई बार आपके मन में भी ये बात आई है कि ऐ खुदाबंद क़ुद्दूस बरहक, ऐ हमारे खालिक, तूने ये हमें किस रास्ते पर चला दिया है, रहना इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में दिलचस्पी नहीं लेनी। कलाम मुक़द्दस की तालीमात ने, कलाम मुक़द्दस के अहकामात ने, कलाम मुक़द्दस के इरशादात ने, कलाम मुक़द्दस के तमाम हवाला जात ने हमें ये कौन से रास्ते पर चला दिया है कि हम इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया को पूरे तौर पर एंजॉय करने का हक नहीं रखते। हालांकि वो शबो रोज हमें यकीन दिला रहा है, हालांकि वो हमें शबो रोज अपने कलाम मुक़द्दस के वसीला से यकीन दिलाता है। इस जहान की चीजों की तरफ अपना रुख, अपना ध्यान, अपनी तवज्जो न करो और यकीन करो तुम्हारा तख्लीकार तुम्हारी तमाम जरूरियात को, तुम्हारी तमाम हाजात को अपने खजाने से मुनासिब और मौजू तरीके से पूरा करेगा। आप घबराओ नहीं, वो तमाम चीजें जो तुम्हें दरकार हैं तुम्हें कसरत, तुम्हें अफरात, तुम्हें बहुतात और फरावानी से मिलेंगी। फिर भी इब्लीस हजारों बार हमारे मन में डालता है, आखिर तुम्हारा तख्लीकार तुम्हें क्या दे देगा कि तुमने दुनिया की तरफ पीछा कर लिया है। जब हमारा खुदा हमें हर गनौने, गैर मियारी, गंदे और गलीज जराए को इस्तेमाल करके दुनिया की चीजों को बटोरने से मना करता है, तो कई बार हमारा दिल कौमा करता है, हमारा दिल परेशान हो जाता है, हमारा दिल आजुर्दा और अफसुर्दा हो जाता है। और फिर उस वक्त ज्यादा जब हम अपने कुर्बो जवार में फैले हुए बनी आदम को तमाम जायज और नाजायज जराए और वसाइल इस्तेमाल करके अपने लिए दुनिया की अशिया को जमा करते हुए देखते हैं। जब इस जहान के लोग इस फार्मूले पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं कि ए जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा, तो हमारी जान जाती है काश हम भी इस फार्मूले और मफरूजे के मुताबिक अमल कर पाते। मैंने अर्ज किया कई लोग इस मफरूजे पर गौर करते 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 रास्तबाजी की राह से फिसल गए और लौट गए। नहीं, वो ही बात ठीक थी, ए जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा। और अगर कुछ लोग बज़ाहिर रास्तबाजी की पोशाक में मुज़य्यन और आरास्ता पैरास्ता दिखाई भी दे रहे हैं, तो भी महज उनका बाहर वाला बैरूनी इंसान ही रास्तबाज दिखाई देता है, अंदर से वो कब के रास्तबाजी की राह से लौट चुके होते हैं। क्योंकि हमने देखा लोग दुनिया की ख्वाहिशात में उसी तरह लिपटे हुए हैं, लोग दुनियावी तमन्नाओं में उसी तरह लिपटे हुए हैं, और दुनिया की ख्वाहिशात के दीमक ने, दुनिया की ख्वाहिशात की फफूंदी ने, दुनिया की ख्वाहिशात के जंग ने उनकी पूरी शख्सियत को अपनी लपेट में ले रखा होता है। बज़ाहिर वो रास्तबाज और सादिक और खुदा शनास दिखाई दी भी, तो भी उनका अंदरूनी शख्स पूरे का पूरा दुनियावी ख्वाहिशात का शिकार हो चुका होता है। बज़ाहिर वो रास्तबाज दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकतन वो रास्तबाजी की राह से कब से उतर चुके होते हैं और दुनियावी ख्वाहिशात का नवाला और लुकमा हो चुके होते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप जानना चाहें खुदा कादिर मुतलक मुझे रास्तबाजी की राह पर चलने के बाद आखिरकार वो कौन सी चीज दे देगा, वो कौन सा इनाम दे देगा कि मैं अपनी 70 बरस की उम्र में, अपनी 60 बरस की उम्र में, अपनी 55 बरस की उम्र में, अपनी 50 बरस की उम्र में उसके अहकाम कवानीन पर चल चल के अपने आप को गुर्बत अफलास, महरूमियों और उदासियों, लाचारियों और कमजोरियों के
सुपुर्द किए रखो। तो हम आपको बताएं, अगर आप जिस्मानी और मादी वसाइल और जराए की कमी के बायस अपने आप को गरीब समझ रहे हैं, लाचार समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, ना आपके पास अच्छा घर है, ना आपके पास अच्छी गाड़ी है, ना आपके पास बाहर का वीजा है, ना आपके पास बेशकीमत मलबूसात है, ना आपके पास जिस्मानी आसाइशें हैं, ना आपके पास बैंक बैलेंस है, ना आपके पास ऐशो आराम के मौके हैं, ना आपके पास मालो असबाब की कसरत है, और ना आप चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये एहसास हर रोज आपको बेकरार रखता है, और ये एहसास हर घड़ी आपके दिल के दामन गिर रहते हैं। ये एहसास हर रोज आपके दिमाग को, आपके जहन को दस्ता रहता है कि आप रास्तबाजी की राह पर चलने के बायस गुर्बत व अफलास के गड्ढे में जा गिरे, वसाइल और जराए की कमी का शिकार हो गए। वगरना आपके साथ के बनी आदम अपनी खताओं के बायस, अपने गंदे रवैया जात के बायस, अपनी गंदी तरजीहात के बायस, अपने गंदे रुझानात के बायस, अपनी गंदी आदत के बायस, अपने गंदे मामूलात के बायस, अपने गंदे मुआमलात के बायस, अपनी गंदी ख्वाहिशात के बायस, और अपने गंदे गंदे काम काज के बायस मादी और जिस्मानी वसाइल और जराए के हसूल में कामयाब हो चुके हैं, जबकि आप पीछे रह गए। सुन लीजिए भाई, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। एक तो बाइबल का जिंदा, हकीकी और हतमी और अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इस बात का वादा फरमाता है कि जो कुछ तुम्हें इस जिस्मानी जिंदगी के सफर के दौरान दरकार है, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। फिर भी अगर किसी चीज की कमी के बायस इब्लीस तुम्हें वसवसों में डाले, शक का शिकार करे, तो सुनो, रब्बुल अफवाज तुम्हारे लिए एक अब्दी मनसूबा रखता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। शब और रोज आलम बाला पर से हमें आवाज आती है। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये चीजें भी तुमको, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मत्ती रसूल की अंजील मुक़द्दस के छठे बाब की 31वीं आयत से 33वीं आयत तक का हवाला मैंने सफ़ा नंबर 9 पर से अंजील मुक़द्दस में से आपके सामने तलावत किया है। कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की लिखी हुई अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 31वीं आयत से 33वीं आयत तक का हवाला मैंने आपके सामने अंजील मुक़द्दस में से सफ़ा नंबर 9 पर से तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बड़ी सफाई के साथ कादर मुतलक अपने बर्रे के वसीलों से बनी आदम को यानी रास्ताबाद को इस बात की तलकीन ताकीद करता है कि आप फिक्रमंद मत हो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मतलब यह है कि आप इन तमाम तफक्कुरात में पढ़कर कादर मुतलक की अता करदा रास्तबाजी को अपने अंदर से मत खारिज करो, रास्तबाजी की राह से मत उतरो और मत इन चीजों की तलाश में
मत इन ख्वाहिशात की तकमील में, और मत इस दुनिया की चीजों को बटोरते बटोरते रास्तबाजी की दौलत अपने हाथ से गिराओ, अपने दामन से गिराओ ना, बल्कि पहले रास्तबाजी की दौलत अपने दामन में समेटो। ये चीजें खुद ब खुद कादर मुतलक की कुदरत कामला के साथ तुम्हारे दामन में आ गिरेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो चाहता ये है कि मैं इन फिक्रों में पढ़कर, मैं तफक्कुरात में पढ़कर कोई जायज और नाजायज रास्ता इख्तियार न कर लूं, जिसके बायस मेरी रास्तबाजी की राह की मसाफतें खराब हो जाएं। नहीं, मुझे बेफिक्री के आलम में, मुझे इन तमाम चीजों को पसे पुश्त फेंक कर कादर मुतलक के साथ रास्तबाजी की राहों पर सफर करने की तलकीन और ताकीद की गई है। और जब जनून मुसाफत में घर से निकला था, खबर नहीं है कि सूरज किधर से निकला था। जो अपनी मंजिलों को तलाश करने निकलते हैं, वो महज मादी या जिस्मानी मंजिलें ही क्यों ना हो, उनके ज़ौक़ और शौक और जनून की ये हालत होती है, उनके ज़ौक़ और शौक और जनून का ये आलम होता है कि अजब जनून मुसाफत में घर से निकला था, खबर नहीं है कि सूरज किधर से निकला था। वक्ती, आरजी और जिस्मानी और मादी मनाज़िल के मुसाफिर भी इस कदर अपने काम के साथ, अपने सफर के साथ, अपनी मसाफतों के साथ कमिटेड होते हैं, मुखलिस होते हैं कि उनको कुर्ब जवार में क्या हो रहा है कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अपनी मंजिलों को पाने की धुन में बाकी तमाम अशिया और चीजों को नजरअंदाज कर चुके होते। और अगर अबदी मंजिलों के मुसाफिर हो तो उनको कौन कौन सी चीज को नजरअंदाज करना पड़ेगा। सुन लीजिए, बाइबल मुकद्दस का खुदा तो यहां तक भी कहता है, अपना आप नजरअंदाज कर दे, अपना आप भूल जा, तुझे तेरा नामो निशान तक न मिले। हैं, यहां तक भी कादर मुतलक की मर्जी है कि मैं अपने आप को भूल जाऊं, मैं अपने आप को फरामोश कर दूं, तो वो मुझे क्या देगा कि मैं अपना नामो निशान गंवा बैठूं, मैं अपनी जात का सुराग तक ना पाऊं, मैं अपने आप को याद तक ना करूं। रास्तबाजी की मुसाफत की आखिर में क्या मिलेगा? सुन लीजिए, कादर मुतलक अपने लोगों को दराज़ी उम्र किया, घर घराना किया, बाल बच्चे किया, दौलत इज्जत किया, इनामात किया, दुनियावी बरकत किया, दुनियावी माल किया, दुनियावी दौलत किया, बैंक बैलेंस किया, बाहर का वीजा किया, कार कोठी किया, नामो नमूस किया, इज्जत वकार किया, शोर तो इज्जत किया। हम आपको बताते हैं, एक कादर मुतलक छोटे छोटे लोगों को जिन्होंने किसी भी किस्म के हालात को अपने गले से लगाना इसलिए पसंद किया कि कादर मुतलक के हुजूर में उनके खिलाफ नाराजगी की दस्तावेज न तैयार हो जाए, जिन्होंने अपने आप को कुचल दिया, जिन्होंने अपने आप को लताड़ दिया, जिन्होंने अपने आप को बुला दिया, जिन्होंने अपने आप को फरामोश कर दिया, जिन्होंने हालात के चक्की में अपने आप को दे दिया और पिस गए, कुचले गए, लताड़े गए, मारे गए, लेकिन कादर मुतलक के हुजूर से बगावत और सरकशी का कभी ना सोचा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ खुदाए क़ुद्दूस बरहक़ बुज़ुर्ग बरतर बादशाह रब्बुल अफ़वाज, मैंने तेरे अहकाम की रोशनी में, मैंने तेरी तालीमात की रोशनी में, मैंने तेरे अहकामात की रोशनी में, मैंने तेरे फरमुदात की रोशनी में, मैंने तेरे इरशादात की रोशनी में अपने आप को चलने पर मजबूर किया है। चाहे गुर्बत अफलास मेरे हिस्से में आ गई, चाहे वसाइल और ज़राए की कमी मेरे हिस्से में आ गई, चाहे महरूमियाँ और उदासियाँ मेरे हिस्से में आ गई, चाहे लाचारियाँ और नादारियाँ मेरे हिस्से में आ गई, चाहे कितने घाटे, कितने नुकसानात, कितने खतरनाक हालात, कितने हादसात और कितनी आफात मेरे हिस्से में आ गई, मैंने तेरे हजूर में गुनाह बोने की कोशिश नहीं की, मैंने तेरे हजूर में बगावत और सरकशी का मुजाहरा नहीं किया। आसमान खुलता है और वो गरीबों से मुखातब होकर कहता है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही, मुबारक है वो जो
मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ए सारे जहानों के बादशाह, ए रब्बुल अफवाज, ए कादर मुतलक, ए हमादान, ए हमादीद, ए गैर फानी, ए ला तब्दील, ए हकीकी नूर, ए सच्चे आदल, ए बादशाहों के बादशाह, ए हाकमुल हाकमीन, ए सुल्तानुल सलातीन, ए मबूदों के मबूद, ए इलाहों के इलाह, ए खुदामंदों के खुदामंद, ए बादशाहों के बादशाह, मैंने तेरे हुजूर में रास्तबाजी की राह पर चलना पसंद किया और तेरे अहकाम से और तेरी तालीमात से और तेरे इरशादात से और तेरे फरमुदात से और तेरी तालीमात से दिल लगाया। अब मैंने गुर्बत व अफलास और दीगर तमाम वसाइल और ज़राए की कमी को पसंद किया, लेकिन तेरे हुजूर में सरकशी और बगावत का मज़ारा नहीं किया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आसमान से आवाज़ आती है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही, सारे जहानों के बादशाह, मैंने तेरे साथ दिल लगाया, मैंने तेरी तालीमात पर दिल लगाया, मैंने तेरे अहकामात पर दिल लगाया, मैंने तेरे इरशादात पर दिल लगाया और मैंने तेरे फरमुदात पर दिल लगाया। और मेरे तमाम तर ख्यालात में, मेरे तमाम तर तसव्वुरात में, मेरे तमाम तर तखय्युलात में, मेरे तमाम तर नजरियात में, मेरी तमाम तर आदात में, मेरी तमाम तर तरजीहात में, मेरी तमाम तर रसूमात में, मेरे तमाम तर रवैयाजात में, मेरे तमाम तर रवाजात में, मेरी तमाम तर रवायात में, अलगरज मेरी बात बात में तेरी खुशनुदी, तेरी खुशनुदी नुमाया तौर पर दिखाई देती है। मुझे तेरी खुशनुदी का हसूल हर चीज से ज्यादा अजीज है। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या तू मेरी लाचारी और नादारी से, मेरी महरूमियों और उदासियों से, मेरी गुर्बत और अफलास से, मेरी वसाइल और ज़राए की कमी से नफरत करेगा? और आवाज आती है, नहीं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही, आसमान की बादशाही, ए ईमानदारों, ए रास्ताबाजों, ए खुदा तरसो, ए खुदा शनासो, इस दुनिया की चीजें, इस जहान की चीजें तो कोई माने नहीं रखती, कोई मफहूम नहीं रखती। मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें अपनी आसमानी और अबदी बादशाही में अपने साथ शरीक और शामिल और दाखिल कर लो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और ये अचानक नहीं हुआ ना, ये तो कादर मुतलक के सबसे बड़े नुमाइंदा ने, यानी उसके पाकीज़ा और कद्दूस बर्रे ने अपने मुंह से अक़वाल बोले। कादर मुतलक सदियों से ये कहता आया है और खुदावंद यूं फरमाता है, और खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? ऐ दुनिया के दौलतमंदो, ऐ जिस्मानी वसाइल और ज़राए से अपने दामन को लबोलब भर लेने वालों, और मुझे अपने नजरानों और हदियों से, मुझे अपनी कुर्बानियों और दायकियों से, मुझे अपने तहाइफ और अपने बड़े बड़े नजरानों से खुश करने की कोशिश करने वालों, बुनियादी बात तो ये थी, मैंने हुक्म दिया था मेरे साथ दिल लगाओ। अब तुमने अपने जायज और नाजायज रास्ते इख्तियार करके दुनिया की दौलत को बटोर रखा है और उसमें से मुझे हदिया और नजराना पेश करके समझते हो खुदा की खुशनुदी के हसूल का काम मुकम्मल हो गया। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा ऐसी चीजों से बहलने वाला खुदा नहीं है।
खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी। खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, हाँ उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। ये साया नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 66वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें करीमा सफ़ा नंबर 712 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। रब्बुल फवाद फरमाता है, बाइबल का जिंदा खुदा फरमाता है, कादिर मुतलक फरमाता है, मैंने जो हुक्म दिया कि मेरे कलाम से लर्ज़ाओ तरसा होकर हर जायज़ व नाजायज़ रास्ते से, हर गनोने घटिया गैर मियारी राह से रुक जाओ, लौट आओ। और तुमने ना सुना, अब कोई नजराना और हदिया या कोई दायकी या कोई और तोहफा और कोई कुर्बानी देकर मुझे खुश करने का सोचते हो। सुन लो, सारी चीजें तो मैंने तख्लीक की, तुम इन चीजों में से कौन सी चीज मुझे देकर मेरी खुशनुदी के हसूल को मुमकिन बनाओगे? नहीं भाई, चाहिए यह था कि तुम मेरे कलाम से कांप जाते और जायज व नाजायज वसाइल और जराए के हसूल का अरमान छोड़ देते, तमन्ना छोड़ देते, ख्वाहिश छोड़ देते, आरज़ू छोड़ देते। तुमने अपने दिल के निकाले हुए तमाम मंसूबे पूरे किए, तुमने अपने दिल की निकाली हुई राहों पर चलना पसंद किया। अब तुम कोई भी तोहफा, कोई भी नजराना, कोई भी हदिया मुझे दो, मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं तो उस शख्स को पसंद करता हूं जो मेरे कलाम की आवाज का शिनवा होता और मेरे अहकाम को समझता और उस राह पर चलना पसंद करता है जो मैंने उसको दी है, रास्तबाजी और ईमानदारी, पाकीज़गी और नेकी की राह, चाहे उससे हालात किस तरह के भी देखने क्यों ना पड़े। खुदावंद फरमाता है लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। सुन लीजिए, अगर कभी आपका दिल, कभी आपका मन, कभी आपका ज़हन, कभी आपकी रूह आपको यकीन दिलाने की कोशिश करे, कभी इब्लीस आपके मन में डाले, कभी इब्लीस आपके दिल में डाले कि आप बहुत सारी नेमतों से महरूम रह गए हो, अगर इब्लीस आपके मन में डाले भी कि आप बहुत सारी चीजों के वारिस बन सकते थे लेकिन आपने रास्तबाजी की राह अपनाकर अपने आप को महरूमियों और उदासियों और मायूसियों का शिकार कर दिया है, तो सुन लो, उसकी आवाज पर कान लगाने की बजाय, इब्लीस की आवाज पर कान लगाने की बजाय कादिर मुतलक रब्बुल फवाज सारे जहानों के खुदा की आवाज पर कान लगाओ जो उसके बर्रे के वसीला से लगातार आसमान से आ रही है। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही तू महज इस जहान की चीजों की तलाश में रब्बुल फवाज के अहकामात को, रब्बुल फवाज की तालीमात को, रब्बुल फवाज के इरशादात को, रब्बुल फवाज के फरमूदात को नजरअंदाज कर रहे हैं। ओए रब्बुल फवाज ना सिर्फ इस जहान की चीजें तुझे बकसरत देने का वादा फरमाता है, बल्कि ये भी कि अगर तुझे मेरी तालीमात पर, अहकामात पर, फरमूदात पर, इरशादात पर अमल करते करते कभी कड़े हालात में से भी गुजरना पड़ जाए तो मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं तुझे अब्दी आसमानी बादशाही में अपने साथ शामिल कर लूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आसमान खुला है और रब्बुल फवाज ने अपने बर्रे से कहा, कह दो मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है जो बड़े बड़े मामलात पर दिल नहीं लगाते, जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पर दिल नहीं लगाते, जो बड़े बड़े मनसूबाजात पर दिल नहीं लगाते, और उनके पेश नजर, उनके
सामने एक ही मनसूबा है, और वो ये है कि वो कादर मुतलक की खुशनुदी के हसूल को हर मुमकिन अपने लिए मुमकिन बना के छोड़ेंगे। उनके पेश नजर एक ही मनसूबा है कि वो कादर मुतलक की खुशनुदी के हसूल को हर तौर पर अपने लिए मुमकिन बना के छोड़ेंगे, अपने लिए मुमकिन बनाएंगे, ताकि अपने खालिक के हुजूर में नदामत और शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई का सामना न करें। उनके लिए आसमान से आवाज आती है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जिन्हें बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार नहीं है, जिन्हें बड़ी बड़ी ख्वाहिशात से कोई सरोकार नहीं है, जिन्हें बड़े बड़े मनसूबा जात से कोई सरोकार नहीं है ना, बल्कि मैंने अर्ज किया उनके पेश नजर, उनके सामने एक ही मनसूबा है, और वो ये है कि जिस तरह भी हो कादर मुतलक बाप की खुशनुदी का हसूल उनके लिए मुमकिन हो जाए, ताकि आखिरकार उनको उसके तख्त के सामने नदामत और शर्मिंदगी, रुसवाई और जिल्लत का सामना न करना पड़ जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उनके लिए ऐलान है, उनके लिए ऐलान है, दीजिए मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जमीन और आसमान के अब्दी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले बादशाह ने ऐलान किया है, कह दो मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जनाब मसीह खुदावंद की पाकीज़ा और पवित्र होंठों से निकला हुआ कौल पढ़ रहा हूं, जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस के 5वें बाब की 3री आयत में मरकूम है। सफ़ा नंबर अंजील मुकद्दस में से 7 होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये ऐलान, ये ऐलान, ये इश्तिहार, ये खुशखबरी का संदेशा और ये बहुत बड़ी बशारत का पैगाम उनके लिए है जिन्होंने किसी भी किस्म के हालात का सामना करना पसंद किया, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने मालिक, अपने आसमानी बाप को नाराज करना पसंद न किया। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, यानी जिन्होंने आजिज़ी, फिरोतनी, खाकसारी, हलीमी और पस्ती का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन अपने खुदा के हुजूर में गुनाह का बीज बोने की कोशिश ना की, ना की, ना की। और बरअक्स उनके यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अपने पास से नहीं कह रहा, मरकज़ रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयात मुबारका सफ़ा नंबर 44 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। दुनिया के बहुत सारे बोले बाले सीधे साधे लोगों को इब्लीस ने धोखा और फरेब देकर दुनिया के वसाइल और ज़राए का खजाना उनके हाथ में दे दिया है और कहा, मुतमईन रहो, ये खुदा की तरफ से बरकत है।
ये खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए तहाइफ है। और लोग ऐशो बहार भी कर रहे हैं, दुनिया की मजे भी पूरे पूरे लूट रहे हैं, दुनिया का लुत्फ भी पूरा पूरा उठा रहे हैं, और रास्तबाज होने के दावेदार भी हैं। उनका ख्याल है कि कादर मुतलक आसमानी बाप को धोखा देना आसान सी बात है। लेकिन सुन लीजिए, खुदा अपनी लोगों को अगर वसाइल और जराए की अफरात और बहुतात बख्शे भी, तो उसका मेन मकसद ये है कि वो रास्तबाजी के टारगेट को आसानी से अचीव करने के लायक बन जाए, ना कि ताइश परस्ती के लिए, ना कि ऐश परस्ती के लिए, ना कि मौज मस्ती के लिए, ना कि मजे लूटने के लिए, ना कि लुत्फ उठाने के लिए, ना कि मौज बहारों के लिए। नहीं नहीं, अगर कादर मुतलक अपने लोगों को वसाइल और जराए की अफरात और बहुतात कसरत और फरावानी अता फरमाए भी, तो उसका महज मतलब ये है कि वो इन तमाम जराए और वसाइल को इस्तेमाल में लाके, तसर्रुफ में लाके अपने लिए रास्तबाजी की मंजिल के टारगेट को अचीव करने को मुमकिन बना सके, ना कि ताश परस्ती करते फिरे, मौज मस्ती करते फिरे और दुनिया के जायज और नाजायज गनोने घटिया गैर म्यारी इकदामात से, इंतजामात से, एहतमामात से और गनोने मनसूबाजात से लुत्फ उठाते फिरे, मजे लेते फिरे। नहीं नहीं भाई, और अगर बात यहां तक आ जाए कि वो कादर मुतलक के अता करदा वसाइल और जराए को तसर्रुफ में लाकर अपने लिए दुनियावी मजा इकट्ठा करते फिरे, तो फिर ये आयात करीमा उन पर सादक आती है। यस्सु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। जनाबे मरकस रसूल की मार्फत जनाबे मसीह खुदावंद की मुकद्दस और पाकीज़ा अंजील के 10वें बाब की 24वीं और 25वीं आयात मुबारका सफ़ा नंबर 44 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई। अगर आप और मैं समझे कि मैं दुनिया भी रख लूं और खुदा भी रख लूं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अगर आप दुनिया का पूरा पूरा मजा ले रहे हैं, अगर आप इस जहान की अशिया का पूरा पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, अगर आप जहान की चीजों का, जहान की अशिया का पूरा पूरा मजा लूट रहे हैं, तो फिर आप लुट गए, फिर आप उनमें शामिल नहीं हो, फिर आप उनमें शुमार नहीं किए जाते कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये पेशकश उनके लिए है, ये इश्तहार और ऐलान उनके लिए है, ये मुबारकबादी उनके लिए है जिन्होंने गुनाह से दूर रहते रहते अपने आप को जिस्मानी मजों से, जिस्मानी चाशनियों से, जिस्मानी मौज मस्तियों से, जिस्मानी ताइश परस्तियों से, जिस्मानी आसाइशों से महरूम कर लिया है, महरूम कर लिया है, और उसको नाराज नहीं किया और उसको खफा नहीं किया। उनके लिए आसमान से ऐलान किया जाता है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब आपके पास वसाइल की कमी हो ना, सुन लीजिए, जब किसी के पास वसाइल और जराए की कमी हो ना, दुनिया की आसाइशों की कमी हो ना, उनके लिए हजारों दुख अपने आप वजूद में आ जाते हैं, उनके लिए हजारों हजार गम आज खुद पैदा हो जाते। कोई रिश्तेदारों में से उनको मिलना पसंद नहीं करता, कोई दोस्त अहबाब में से उनके हां जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि
उन्होंने दुनिया के माल को अपने दामन में लबालब भरना पसंद नहीं किया। उनके यहाँ जिस्मानी अशिया की कमी है और इस जहान के बाशिंदगान उन्हें पसंद करते हैं जिनके दामन में दुनिया पूरे तौर पर भरी हुई दिखाई देते, जिनके दामन में दुनिया की अशिया और चीजों की फरावानी हो, कसरत हो, बहुतात और अफरात हो। लेकिन जिनके पास इन अशिया की कमी वाकया हो, उन्हें कोई मिलना पसंद नहीं करता। उनके लिए हजारों दुख राह में खड़े हैं, उनके लिए हजारों गम कदम कदम पर खड़े हैं, उनके लिए हजारों सदमात, उनके लिए हजारों हादसात, उनके लिए हजारों आफत, उनके लिए हजारों मुश्किलात, उनके लिए खतरनाक से खतरनाक हालात इंतजार में बैठे हुए। और रास्तबाजी की राह पर चलना है तो दूभर और दुश्वार और कठिन काम ना। और आसमान से फिर आवाज आती है, मुबारक है वो, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से, जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आपके जराए और वसाइल के फुकदान ने, आपके जराए और वसाइल की किल्लत ने आपको अजीज व अकारब की निगाह में गिनौना बना दिया है, घटिया बना दिया है, छोटा बना दिया है, नाचीज बना दिया है, निकम्मा बना दिया है। और इसी हालत को कहा गया, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। एक तो आपने अपने लिए कादर मुतलक के अहकामात की खातिर गरीब बना लिया, नाचीज बना लिया, निकम्मा बना लिया। और दूसरा कलाम मुक़द्दस की रूह से सिताया जाना, उस हालत को कहते हैं जब कोई आपकी रास्तबाजी के बायस आपसे नफरत करे, आपसे अदावत रखे। क्योंकि कादर मुतलक के अहकाम की राह पर चलने वालों के लिए इब्लीस हजारों किस्म के हथकंडे इख्तियार करता और हजारों कैफियत में से होकर, हजारों शख्सियात में होकर रास्तबाजों को तंग करता, दुख देता और अजियतनाक मराहल से गुजारना पसंद करता है। और इन तमाम चीजों को मिलाकर आसमान का खुदा रास्तबाजों के लिए ऐलान फरमाता है, जिन्होंने अपने आप को वसाइल और ज़राए की कमी का शिकार कर लिया, जिन्होंने अपने आप को ज़राए और वसाइल के फुकदान का शिकार कर लिया, जिन्होंने अपने आप को ज़राए और वसाइल की किल्लत का शिकार कर लिया, लेकिन कादर मुतलक के अहकामात को पसे पुश्त फेंकना पसंद ना किया, जिन्होंने कादर मुतलक की तालीमात को पसे पुश्त फेंकना पसंद ना किया, जिन्होंने कादर मुतलक के इरशादात को पसे पुश्त फेंकना पसंद ना किया, जिन्होंने कादर मुतलक के फरमुदात को पसे पुश्त फेंकना पसंद ना किया, चाहे कितने भी घाटे और नुकसानात उनके दामन में आ पड़े और फिर सारा जहान भी उनसे नफरत करे, वो रास्तबाजी की राह से फिसलना, उतरना और लौट कर जाना पसंद नहीं करते। उनके लिए आसमान से ऐलान होता है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सितारे गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इस जमीन की चीजें तो कोई मानी और मफहूम नहीं रखती, मैं तुझे अपनी अब्दी और आसमानी बादशाही में शरीक करने का मंसूबा बना चुका हूँ। अगर तू मेरे अहकामात को, मेरी तालीमात को, मेरे इरशादात को और मेरे फरमुदात को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज करना पसंद ना करे और मेरे अहकामों को वनीन को बाहर तौर बजा लाने को आमादा और तैयार रहे, तो मैं तेरे लिए ऐलान करता हूँ, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सुन लीजिए, रास्तबाजों को इस बात को पीछे नजर रखना चाहिए कि हमेशा आपकी तारीफ ही नहीं होगी,
कि हमेशा आपको मोहब्बत ही नहीं मिलेगी, नहीं। जब आप रास्तबाजी की राह पर से किसी कीमत पर भी उतरना पसंद न करेंगे तो इब्लीस हजार हा शख्सियात में से, हजार हा कैफियत में से, हजार हा आफात में से, हजार हा हादसात में से, हजार हा वाकयात में से और हजार हा खतरनाक और जानलेवा हालात में से आप पर हमला करेगा, आप पर वार करेगा और आपको हिरासा करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको सिताएगा, आपको तंग करेगा, आपको बेजार करेगा और आपको कुचल देने की, आपको लताड़ देने की, आपको रौंद डालने की कोशिश करेगा और आपको संभालने वाला, अपनी रास्तबाजी के सांचे में डालने वाला, आपको पालने वाला और आपको तमाम तर मुश्किल हालात में से निकालने वाला आसमान पर से आपके लिए अबदी बादशाहत में शराकत का ऐलान फरमाता है और कहते हैं मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्लैपिंग करो यहोवा खुदा और उसके बर्रे के लिए। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। प्रेस। सुन लीजिए भाई, कभी कभार अपनी खुशबख्ती पर, कभी कभार अपनी खुश नसीबी पर, कभी कभार अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता। सारे जहानों का खुदा जो सुबह और शाम, रात और दिन, अंधेरों और उजालों, जनूब शमाल, मगरब मशरक, चट्टानों, पहाड़ों, टीलों, दरियाओं, समंदरों, गहराओं, वादियों, नालों, गुलस्तानों, बियाबानों, दश्तों, जबल, खुशकियों, तरी कौमों, उम्मतों, गुरोहों, जमायतों, कबीलों, खानदानों, नबियों, रसूलों, मुकद्दसों, जमानों, सदियों, सालों का तख्लीकार, तख्लीकार आजम, मुसव्वर अजीम, हय्युल क़य्यूम, हक ताला, हाकमुल हाकमीन, सुल्तानुल सलातीन, माबूदों का माबूद, इलाहों का इलाह, खुदामंदों का खुदामंद, बादशाहों का बादशाह, देवताओं का देवता, भगवानों का भगवान, यजदानों का यजदान, हमादान, हमादीद, गैर फानी, ला तब्दील, हकीकी नूर, सच्चा आदल, यहोवा आजम, कामिल मुहीब, खुदामंद बुजुर्ग बरतर, जो था, जो है, जो आने वाला है। क्या छोटे छोटे और गरीब गरीब लोगों को आलम बाला पर बैठकर अपनी बादशाही में शामिल और दाखिल करने को आमादा और तैयार हो सकता है? यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता। लेकिन खुदा की तबीयत का, खुदा के मिजाज का, खुदा की फितरत का सबसे बड़ा नुमाइंदा जनाब मसीह अपने पाकीज़ा और पवित्र होंठों से फरमाता है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, उन्हीं की है, उन्हीं की है, उन्हीं की है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद की अंजील मुकद्दस के 5वें बाब की 10वीं आयत सफ़ा नंबर 7 पर से तलावत किया चाहता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुझे यकीन आए या ना आए, आपको यकीन आए या ना आए, गरीब गरीब रास्तबाजों को यकीन आए या ना आए, दुनियावी आसाइशों से महरूम रास्तबाज को यकीन आए या ना आए, बड़ी बड़ी कोठियों से महरूम रास्तबाज को यकीन आए या ना आए, बड़ी बड़ी कारों से महरूम रास्तबाज को यकीन आए या ना आए, बाहर के वीजों से महरूम रास्तबाजों को यकीन आए या ना आए, आसमान का खुदा कभी अपने अक़वाल में झूठ मूठ नहीं कह सकता ना। आसमान का खुदा अपनी बातों में रास्त और सच्चा और खरा और मुखलिस खुदा है। जब मेरा दिल इस दुनिया की चारों तरफ में फैली हुई अबलीसियत के हाथों, जब मेरा दिल
इस दुनिया की चारों तरफ में फैली हुई शैतानियत के हाथों मजबूर होकर कादर मुतलक की इस बात का यकीन न करे कि मैंने तुझे आसमानी बादशाही में शरीक और शामिल करने का मंसूबा बना लिया है। तो सुन लीजिए, फिर आसमान खुलता है और आवाज आती है, ए छोटे गल्ले, ए गुर्बतों के मारे लोगों, ए महरूमियों के मारे लोगों, ए उदासियों के मारे लोगों, ए अफलास के मारे लोगों, ए वसाइल की किल्लत के मारे लोगों, ए वसाइल की कमी के मारे लोगों, ए वसाइल के फुकदान के मारे लोगों, ए छोटे गल्ले, ए छोटे गल्ले मत डर, ए छोटे गल्ले, ए छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरी महरूमियों के पीछे से, मेरी उदासियों के पीछे से, मेरी कमियों के पीछे से, मेरे नुकसानात के पीछे से, मेरे घाटों के पीछे से, मेरे फुकदान के पीछे से, मेरे बहरान के पीछे से, मेरी गुर्बत के पीछे से, मेरे अफलास के पीछे से अबलीस पुकार पुकार कर कहता है, ए जहान मिठा ते अगला किन्ने डिठा, तो क्यों इन महरूमियों और उदासियों का शिकार होता चला जा रहा है। ए नादान, अगला जहान किसने जाना और देखा है। इसी जहान के मौज मेले हैं, 2-4 दिन के लिए लूट ले और कुछ भी नहीं मिलने वाला तुझे इन तमाम कुर्बानियों के बदले में, इस रास्तबाजी के बदले में, इस ईमानदारी के बदले में और सदाकत और सच्चाई की राह पर चलने के बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला। और तू जानबूझकर इस जहान की लज्जतों से भी बेगाना होके बैठ गया है, कुछ भी नहीं मिलने वाला ना भाई। और फिर ये कि इतने बड़े खुदा को, इतने बड़े खुदा को तुझ जैसे गरीब और कंगाल शख्स से क्या ताल्लुक और वास्ता हो सकता है। लेकिन पाक रूह हर रोज मुझे खुदावंद यीशु मसीह के इस कौल की याद दहाने करवाता है, ए छोटे गल्ले ना डर, ए छोटे गल्ले ना डर, ए छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। कहिए हालेलुया। लूका तबीब की मारिफत, मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 67 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हाँ भाई, कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये बात काबिल भरोसा है, काबिल यकीन है कि जमीन पर के गुर्बत व अफलास के मारे हुए बनी आदम को, जिन्होंने किसी भी किस्म के हालात को अपने सीने से बखुशी लगाना पसंद किया, लेकिन अपने आसमानी खुदा की हदूद को क्रॉस करना पसंद ना किया, अपने आसमानी खुदा के कवानीन व अहकाम की तौहीन करना पसंद न किया, वो सब के सब आसमानी बाप की बादशाही का सर्टिफिकेट रिसीव करने जाते हैं। उन सबको खुदा के आसमानी मनसूबा के मुताबिक आसमान की बादशाही में शामिल और दाखिल होने का हक मिलने वाला है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इतने बड़े मंसूबे के तहत ही तो खुदा के बर्रे ने फरमाया, ए रास्तबाज, ए ईमानदार, ए सदाकत पसंद, ए मेरे हकाम की राह पर चलने का इरादा करने वाले सुन, अगर तुझे रास्तबाजी की राह से भटकने के लिए तेरा हाथ मजबूर करे, काट दे। अगर तेरा पांव तुझे रास्तबाजी की राह से भटकने पर मजबूर करे, काट दे। अगर तेरी आंख तुझे रास्तबाजी की राह से भटकने पर मजबूर करे, निकाल कर फेंक दे, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए और आपके लिए आसमानी बादशाही का सर्टिफिकेट प्रिंट हो चुका है। क्योंकि वो जानता है कि मुझे और आपको आसमानी बादशाही का सर्टिफिकेट हासिल होने वाला है, क्योंकि वो जानता है आप और मैं खुदा की आसमानी बादशाही में शरीक होने वाले हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया,
जनाब मसीह फरमाते हैं किसी कीमत पर भी आसमानी बादशाही में दाखिले का हक ना गवा, ना कुछ भी हो जाए। दुनिया का मालो दौलत तो एक तरफ, दुनिया का ऐशो आराम तो एक तरफ, दुनिया के मौज मेले तो एक तरफ, दुनिया की मौज मस्तियां तो एक तरफ। मैं कहता हूं अपने आप से इनकार कर दे, अपने आप की नफी कर दे, अपने आप को भूल जा, मैं तुझे आसमान की बादशाही का वारिस करार दे दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुन लो भाई, ये सब कुछ कहां पर होगा? कहां पर? कादर मुतलक अपने लोगों को बादशाही के सर्टिफिकेट बांटेगा। कहां पर? ये सब कुछ कहां पर कादर मुतलक वकूअ में लाने वाला है, वजूद में लाने वाला है? कहां पर? वो अपने तख्ते अजीम पर बैठेगा और मैं और आप और दुनिया भर के रास्तबाज उसके हाथ से रास्तबाजी की खातिर, रास्तबाजी के सबब से, रास्तबाजी के नतीजे में, ईमानदारी के नतीजे में, सदाकत पसंदी के नतीजे में, सच्चाई परस्ती के नतीजे में और कादर मुतलक के अहकामात और इरशादात और फरमुदात और तालीमात को बजा लाने के नतीजे में अब्दी बादशाही में दाखिल और शामिल होने के सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे। सुन लीजिए, और फिर लानत ना होगी जहां पर मुझे और आपको और जमीन पर के बसने वाले छोटे छोटे और गरीब गरीब, नादार नादार, लाचार लाचार, कमजोर कमजोर रास्तबाजों को अब्दी बादशाही में दाखिले का हक मिलेगा। वहां पर का एक माहौल और एक नक्शा दिखाना चाहता हूं, और फिर लानत ना होगी, और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे, और फिर और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और फिर रात न होगी, और फिर रात न होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होंगे, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होंगे, क्योंकि खुदामंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। मेरी और आपकी और रास्तबाजों और सादकों की जितनों ने अपने खुदा के अहकाम की बजा आवरी के सिलसिले में किसी भी किस्म के तलख और कड़े हालात को देखना पसंद किया, और गुर्बत अफलास और वसाइल और ज़राए के फुकदान और कमी और किल्लत का सामना करना बखुशी कबूल किया, उन सब के लिए आसमान पर से आवाज़ है जहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं, और फिर लानत न होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और फिर रात न होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुकाशफा की किताब के 22वें बाब की 3री ता 5वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 258 पर से सेकंड लास्ट पेज ऑफ द बाइबल पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने 55 साल तक, मैंने 65 साल तक, मैंने 75 साल तक, मैंने 90 साल तक तेरे अहकाम कवानीन की रोशनी में चलते चलते हजार हा नुकसानात को, हजार हा खसारों को, हजार हा घाटों को, हजार हा तानों को, हजार हा जख्मों को, हजार हा गाली गलोच को, हजार हा किस्म के दुखों को अपने दामन में समेट लिया है।
हजारहा नफरतों को अपने दामन में समेट लिया है, हजारहा अदावतों को अपने दामन में समेट लिया है। कितने वर्षों की बादशाही दोगे, कितने सालों की बादशाही दोगे, कितनी सदियों की बादशाही दोगे? ऐ मेरे तख्लीकार, ऐ मेरे खालिक। और आसमान से आवाज आती है, और फिर रात ना होगी, जो कि उदासी का सिंबल है, जो कि अफसुर्दगी का निशान है, जो कि आजुर्दगी की अलामत है। और फिर रात न होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा। और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे, उनकी बादशाही का आखिर ना होगा। भला क्यों? उनके बाप की बादशाही का आखिर ना होगा। भला क्यों? पाकीदा फरिश्ते ने मरियम से खिताब करते हुए हमारे लॉर्ड, हमारे सेवियर, हमारे रहनुमा, हमारे रहबर, हमारे मुनज्जी और हमारे नजात देने वाले की बाबत फरमाया था। उसकी बादशाही का आखिर, उसकी बादशाही का आखिर, उसकी बादशाही का आखिर। और उसी बादशाही में रास्तबाजों के लिए, साधकों के लिए, ईमानदारों के लिए, खुदा तरसों के लिए, खुदा शनासों के लिए, खुदा परस्तों के लिए, और खुदा के बर्रे के खून के वसीला से धुल जाने वालों के लिए, और खुदा के बर्रे की सलीब के वसीला से खुदा के बेटे बेटियां बन जाने वालों के लिए दाखिले का ऐलान है। उसी बादशाही के हसूल का सर्टिफिकेट पाने का इश्तिहार है, उसी बादशाही को हासिल करने का ऐलान है। और उस बादशाही का आखिर न होगा, उस बादशाही का आखिर न होगा, क्योंकि जो खुदा आपको और मुझे और रास्तबाजों, ईमानदारों, खुदा तरसों, खुदा शनासों को अपनी बादशाही में शामिल और दाखिल करने का वादा फरमा रहा है, वो खुदा है जो था, जो है और आने वाला है, आने वाला है, जो तगय्युर तब्दल का शिकार नहीं होता, जो तलखिए गर्दिश अय्याम का शिकार नहीं होता, जो किसी भी किस्म के मसाइब आलाम का शिकार नहीं होता, जो लाचारी और नादारी का शिकार नहीं होता, जो कमजोरी और लागरफन का शिकार नहीं होता, जो थकावट और उकताहट का शिकार नहीं होता, जो नींद और उंगलाहट का शिकार नहीं होता, जो बेगानाए पस्तियो जवाल है, जो मावराए रंजो मलाल है, जो बेनजीरो बेमिसाल है, जो शहनशाह जाहो जलाल है, जो साहबे कुदरतो कमाल है, जो माल के माजियो हाल है, जो माल के माजियो हाल है, जो खाल के इस्तकबाल है, जो खुदाए जुल जलाल है, उसने मुझे और आपको अब्दी आसमानी बादशाही का सर्टिफिकेट देने का वादा किया है। माजी और हाल और मुस्तकबिल की डोर उसके हाथ में है, माजी हाल और मुस्तकबिल की तनाबें उसके कब्ज़े कुदरत में हैं, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। जाहिर है मेरी और आपकी बादशाही का भी आखिर न होगा, जब ही लिखा है और फिर लानत न होगी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और फिर रात न होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज न होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। क्लैपिंग करो उसको दूसरा बारह के सच्चे वादों के लिए। प्रेज द लॉर्ड गॉड, प्रेज द लॉर्ड गॉड, प्रेज द लॉर्ड गॉड, प्रेज द लॉर्ड गॉड, प्रेज द लॉर्ड गॉड।
मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको खुदा के बर्रे को अपना नजात दहिंदा कबूल करके उसके वसीला से अपने मारूसी और शख्सी गुनाहों की कादर मुतलक बाप के हजूर से माफी हासिल करने के बाद हर गनौने गैर मियारी गंदे और घटिया गलीज और मकरूह काम से दूर रहना है। और फिर दुनिया की गलाजतों, हमाकतों, कबाहतों, शरारतों और गंदगियों से अपने आप को दूर रखना है, चाहे इसके साथ हमें इस दुनिया के वसाइल और जराए की कमी ही क्यों ना देखनी पड़ जाए। इसके साथ चाहे मुझे इस जहान की आसाइशों और ताइश परस्ती से ही हाथ क्यों ना धोने पड़ जाए, मुझे इस दुनिया के मालो असबाब, दौलत, सरबत, नामो नमूस और इज्जत शोहरत से ही महरूम क्यों ना होना पड़ जाए, मुझे अपने खुदा के हुजूर में दुनिया की चीजों का क्या, अपनी जात तक का भी इनकार करना है, ताकि मैं कादर मुतलक के हुजूर में अबदी बादशाही का ताज पहनकर उसके साथ अबदी बादशाही का शहरी बनने के लायक हो जाऊं। उसका वादा है, ए छोटे गल्ले ना डर, तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। और कहां बादशाही दे? जहां पर रात ना होगी, जहां पर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल अब्बाद बादशाही करेंगे। कहिए हालेलुया। अगर आप अब्दुल अब्बाद तक की बादशाही में उसके साथ शामिल और दाखिल होना चाहते हैं, अगर आप खुदा के फर्जंदों में शामिल होकर उसके अब्दी देश में उसकी अब्दी बादशाही के वारिस होना चाहते हैं, तो फिर हमें कादर मुतलक से उसके बेटे पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी हासिल करने के बाद हर गनौने गैर मियारी, गंदी और गलीज और घटिया और मकरूह कौम से दूर रहना है। और फिर इस दुनिया की ताइश परस्ती से, मौज मस्ती से, गनौने घटिया गैर मियारी मजों और लज्जतों से अपने आप को दूर रखना है, ताकि मैं कादर मुतलक बाप के हाथों हमेशा की बादशाही में शामिल और दाखिल होने का सर्टिफिकेट रिसीव करने के लायक बन जाऊं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।